नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आज से एक नई बुक की शुरुआत हो रही है, स्पीडी की रेलवे सामान्य विज्ञान की, जिसमें विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है। 1992 से लेकर सन 2023 तक के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं रेलवे की, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें कुल 1380 सेट्स हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी वन लाइनर फैक्ट्स के फॉर्म में दिए गए हैं। और दोस्तों, इसमें आरआरसी ग्रुप डी 2022 प्रश्नों के साथ 2024 का न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, इसमें 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषयों के बारे में और 255 मॉडल सेट्स तथा 65 टेस्ट पेपर दिए गए हैं। कुल मिलाकर 1380 सेट्स इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये। यह बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती है जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अच्छा अवसर है आपके लिए, क्योंकि यह बुक हमारे चैनल पर बिल्कुल शुरुआत से करवाई जा रही है। आप भी हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी का रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 1। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। आरआरबी भोपाल 1992। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? दोस्तों, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक और केंचुआ जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः तिलचट्टा, मच्छर, खटमल एवं मक्खी जंतु आते हैं। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? दोस्तों, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः घोंगा और सीपी जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? दोस्तों, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः तारा मछली और ब्रिटल स्टार जंतु आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? दोस्तों, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? दोस्तों, शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? दोस्तों, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों, यह बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? दोस्तों, सोडियम का कार्य है कि यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। आरआरबी चेन्नई 1992। पोटेशियम का कार्य क्या है? दोस्तों, पोटेशियम का कार्य यह है कि यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? दोस्तों, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? दोस्तों, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? दोस्तों, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके नेफ्रिडिया अंग द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? दोस्तों, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार अग्नाशय ग्रंथि में होती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? दोस्तों, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। आरआरबी जम्मू 1992। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? दोस्तों, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है।
गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम गैस है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत अंग प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? दोस्तों, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? दोस्तों, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र में होती है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? दोस्तों, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? दोस्तों, गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा यानी तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? दोस्तों, तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को ग्लूकोज पदार्थ दिया जाता है। आरआरबी अजमेर 1992। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, मानव जाति के लिए ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? दोस्तों, आंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्य उपयोग की जाने वाली औषधि क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? दोस्तों, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र यानी नॉन लुमिनियस जोन कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? दोस्तों, सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार पारे का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? दोस्तों, एथलीट फुट नामक रोग कवक द्वारा होता है। दमा यानी कि अस्थमा नामक रोग किससे होता है? दोस्तों, दमा नामक रोग कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? दोस्तों, फाइलेरिया नामक रोग कृमि यानी वर्म के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब एक वस्तु का वेग दोगुना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। आरआरबी कोलकाता 1992। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है? दोस्तों, सूत्रकणिका को अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? दोस्तों, वट वृक्ष पादपों के आवृत बीजी यानी एंगी और पंस वर्ग में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? दोस्तों, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ यह है कि ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? दोस्तों, पेनिसिलिन कवक के द्वारा बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वह दो जीव कौन कौन से हैं? दोस्तों, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वह दो जीव हैं शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? दोस्तों, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम ग्लूकोनवजनन है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है?
दोस्तों सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला वह यौगिक है न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र ओडिशा के कटक में है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।